कौन है वो जिसकी माता थी निर्जीव, जब वो आया तो धरती आकाश कांप गए। जब उसे भूख लगी तो वो सबसे पुराना बट वृक्ष ही खा गया। आइए जानते हैं इस अंक में। ओम जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है श्रीमान हरजीलाल भाई गुर्जर जी का, जो स्वयं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिसर होते हुए सनातन धर्म के एक विद्वान और रक्षक हैं। उनका दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा अपने कठिन प्रश्नों के द्वारा हम सबको शास्त्रों को दोबारा तिबारा पढ़ने को विवश कर देते हैं और सबको अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो उनका प्रश्न है, पोह फाटी पीला बादला, हुआ पहर का तड़का, बिना जीव की कामणी के हुआ अचानक लड़का। जब लड़के ने जन्म पाया तो 3 लोक थर्राया, और जब लड़के ने भूख लगी तो पेड़ निगल गया बड़ का। आपके इस प्रश्न को पढ़कर मैं भी चकराया हुआ था और कहाँ का संदर्भ है मैंने इसका अर्थ निकाला, लेकिन जड़ तक नहीं पहुँच पाया। मेरा सौभाग्य है कि हमारी टीम में हमारे छोटे भाई अशोक गुर्जर जी हैं, जिन्होंने इस लोकल भाषा में पूछे गए प्रश्न का अर्थ निकालने में हमारी मदद की, जिसके लिए अशोक जी धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, आज के प्रश्न का संदर्भ है भगवान नरसिंह के अवतार से। जब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप तलवार उठाता है और कहता है, कहाँ है तेरा राम, बुला उसको। तू कहता है कि कड़ कड़ में राम हैं, तो इस खंभे में भी राम होना चाहिए। प्रहलाद बोले, बिल्कुल जी पिताजी, इस खंभे में भी हैं और मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। माता लक्ष्मी के साथ साक्षात श्री हरि विराजमान हैं। अच्छा तो बता, कहाँ इस जगह? जी वहाँ भी हैं। वो अपनी तलवार का वार उसी खंभे पर करता है। एक ही वार से तलवार खंभे को पार कर देती है, किंतु कुछ नहीं होता। पर जैसे ही वो तलवार का वार प्रहलाद पर करने चलता है कि उस निर्जीव दीवाल के खंभे से अचानक रोशनी के साथ अखिल ब्रह्मांड को कपा देने वाली भयंकर गर्जना होती है और खंभे को फाड़कर अजीब भेष में, जिनका मुख तो शेर का है, हाथ शेर के हैं और सीने के नीचे से मनुष्य के रूप में हैं, ऐसे अजीब भेष में एकाकार होकर श्री भगवान प्रकट होते हैं। उनकी एक गर्जना से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, 10 दिशाओं में भूकंप आ जाते हैं। संसार का प्रत्येक जीवित निर्जीव वस्तु कंपायमान हो जाती है। उनके प्रकाश से शाम के समय दोपहर हो जाती है। इस अद्भुत रूप को देखकर हिरण्याकश्यप के हाथ से तलवार छूट जाती है। डर के कारण उसका शरीर थर थर कांपने लगता है। पोह फटी का मतलब सूर्य उदय के समय या अस्त के समय, जब सूर्य की पृथ्वी पर 2-4 किरणें रहती हैं, अर्थात अंधेरा थोड़ा कम होता है, उस समय अचानक श्री भगवान के तेज से सारे बादल पीले हो गए, क्योंकि धरती पर हजारों सूर्य की जितनी रोशनी भगवान के शरीर से निकल रही है। यहाँ पर दीवाल को कवि ने कामनी अर्थात सुंदर मन मोह लेने वाली निर्जीव वस्तु कहा है। हुआ अचानक लड़का अर्थात उसमें से एकाएक नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जब लड़के को भूख लगी अर्थात भगवान को क्रोध आया, यहाँ भूख का मतलब क्रोध से है, तो पेड़ निगल गया मतलब वध कर दिया। बड़ का मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ सभी पेड़ों में सबसे ज़्यादा उम्र का पेड़ होता है, वो हजारों साल तक रहता है। तो यहाँ पर हिरण्याकश्यप की संज्ञा कवि ने
बढ़ के पेड़ से दी है। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को उठाकर जमीन पर धोबी पछाड़ देते हुए, जैसे धोबी कपड़े को लकड़ी के तख्ते पर पटकता है, ठीक वैसे उठा उठा कर पटकते हुए महल की चौखट पर ले जाते हैं और उसको पकड़कर अपनी मजबूत जंघाओं पर लिटा लेते हैं और पूछते हैं, हे दुष्ट, बता दिन है या रात? उसने कहा, न दिन है न रात है, तो शाम का समय है। कहाँ है, घर में है या बाहर? उसने कहा, न घर में न बाहर, चौखट पर हूँ। मारने वाला मनुष्य है या देव है या दानव है या पशु है? उसने कहा, न देव न दानव न पशु न मनुष्य। अब ब्रह्मा के दिए गए तीनों वरदानों से अलग आज तेरा वध हो रहा है। तेरा चौथा वरदान न अस्त्र से न शस्त्र से न अग्नि से न जल से न वायु से न बीमारी से न किसी के श्राप से न भूख से न प्यास से मारा जाऊं। देख, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं। तू बीमार नहीं है, तू आग पानी जल से नहीं मर रहा है, बल्कि तू आज मेरे नाखून से मर रहा है। और ऐसा कहकर श्री भगवान ने अपने दोनों हाथों के पंजे उसके पेट में घुसेड़कर उसकी अंतर्नियां बाहर निकाल देते हैं। हजारों साल से मानवता पर अत्याचार करने वाले उस नर पिशाच को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध कम नहीं होता है। वो भयंकर गर्जना करते हैं जिससे ब्रह्मांड हिल रहा है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, अग्नि, यम सहित सारे देवता, सूर्य, चंद्र सहित सारे ग्रह समय से बहुत पहले प्रलय की संभावना से डरे सहमे प्रार्थना करते हैं, किंतु उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उनके क्रोध को शांत न होता देख देव ऋषि नारद प्रहलाद को लेकर उनके पास जाते हैं। अचानक प्रहलाद को देखकर श्री भगवान उस बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगते हैं। उनके नयनों से अनवरत प्रेमाश्रु की धाराएं बह रही थी। दृश्य देखकर सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। चारों तरफ श्री भगवान को प्रिय लगने वाले शंख और घड़ियाल बजने लगते हैं। इस तरह एक वरदानी और स्वयं को भगवान मानने वाले आतताई का अंत हो जाता है। भगवान नरहरि प्रहलाद को खूब प्यार करके फिर उसके बाद उनको वहाँ का राजा बनाते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि श्रीमान हरजीलाल गुर्जर जी आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री नरहरि।